Assalamu alaikum and good morning to everyone. Okay students, today we will learn the use of preposition. As you all know that there are some kinds of preposition, but today we will learn the use of preposition of time. First of all, we will understand the definition of preposition in simple words. Okay, now let's start. A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, or to introduce an object. In simple words, we can say that preposition are words which tell us about the position and direction of the things. It also tell us about the action, means where the action has been performed. यानी कि prepositions वो word होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई एक्शन जो है वो कहाँ पे परफॉर्म हुआ है. डिफरेंट काइंड्स हैं हमारे पास प्रपोजिशन की, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन. बट टुडे वी विल डिस्कस प्रपोजिशन ऑफ टाइम बिकॉज आपके कुछ वैसे प्रपोजिशन डबल प्रपोजिशंस भी होते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशंस भी होते हैं, सिंपल प्रपोजिशन भी होते हैं. बट अकॉर्डिंग टू योर लेवल प्रपोजिशन ऑफ टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ प्रपोजिशन. सो नाउ लेट्स रीड. एज यू कैन सी दैट मैंने जो है बोर्ड पे भी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई आप लोगों के आसानी के लिए. सो नाउ लेट्स रीड. फॉर रिप्रेजेंटिंग द मंथ, ईयर, सीजन, पार्ट ऑफ द डे और ड्यूरेशन वी यूज़ द वर्ड इन. यानी कि मंथ, ईयर, सीजन, पार्ट ऑफ द डे और ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ हमें करेक्ट प्रपोजिशन जो लगाते हैं वो इन है. आपको इसमें एमसीक्यू इस तरह से पूछा जाएगा कि वर्ड अंडरलाइन होगा और आप लोगों को बताना होगा कि ये प्रपोजिशन की कौन सी काइंड है. ठीक है. और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एमसीक्यूज़ में आपको प्रपोजिशन के डिफरेंट वर्ड दिए गए हों तो आप लोगों को चूज़ करना होगा करेक्ट प्रपोजिशन की काइंड के ये कौन सी काइंड है. प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, प्लेस है, पोजीशन है या फिर डायरेक्शन है. और तो अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं मंथ, ईयर, सीज़न, पार्ट ऑफ द डे और ड्यूरेशन, इसके लिए हम इन वर्ड लिखते हैं. इन वर्ड्स के साथ हम लोग इस प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल इन जून, इन सितंबर. अगर हम मंथ की बात करें, ईयर के लिए इन 2011, इन 1999. सीज़न की बात करते हैं तो इन विंटर, इन समर. पार्ट ऑफ द डे की बात करते हैं, यानी कि अगर आपने दिन के किसी हिस्से के बारे में बताना है तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग. और अगर आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि कितने वक्त में आप ये काम जो है वो करेंगे या इस कितने टाइम में आप काम को पूरा करेंगे, इन अ सेकेंड, इन 2 वीक्स. ठीक है. ये नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि इन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप प्रपोजिशन इन यूज़ करेंगे. कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन से फ्रेजेस हैं. ये वर्ड्स हैं मंथ, ईयर, सीज़न, पार्ट ऑफ द डे, ड्यूरेशन. ठीक है. मंथ में जो है डेफिनेटली वो महीनों के नाम आ जाएंगे. ईयर में जो है वो अगर आप एज बता रहे हैं, कोई सन बता रहे हैं तो आप लोग इसका यूज़ करेंगे. उसके बाद अगर आप सीज़न की बात करें, किसी भी सीज़न, विंटर की, समर की, ऑटम की आप लोग बात करें, उसके साथ भी प्रपोजिशन इन यूज़ होगा. अगर आप ड्यूरेशन किसी चीज़ का टाइम बता रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे. एंड द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज़ एट. फॉर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द डे, टाइम ऑफ डे, सेलिब्रेशंस, फिक्स्ड फ्रेजेस. यानी कि ऐड का जब हमने इस्तेमाल करना है, इसको हम किस चीज़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे. ऐड प्रपोजिशन का पार्ट ऑफ द डे के साथ, टाइम ऑफ डे, सेलिब्रेशंस, फिक्स फ्रेजेस. जैसे पार्ट ऑफ द डे में अगर मॉर्निंग और इवनिंग की आप बात कर रहे हैं तो आपने वहाँ हमने यूज़ किया था इन प्रपोजिशन का यूज़ किया था. लेकिन जहाँ हम बात कर रहे हैं नाइट, नून या मिड नाइट की, तो वहाँ हम साथ प्रपोजिशन एट यूज़ करेंगे. एट नाइट, एट नून, एट मिड नाइट. फिर टाइम ऑफ द डे आप स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं, 8 o'clock, 9 o'clock और एट मिड नाइट. इस तरह आप लोग टाइम ऑफ द डे के साथ जो है एट का यूज़ करेंगे. फिर अब बात कर रहे हैं सेलिब्रेशंस के बारे में कि आप एक स्पेसिफिक जो है सेलिब्रेशन बता रहे हैं तो उसके साथ भी आप एट का यूज़ करेंगे. जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है एट ईद. फिक्स फ्रेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइम के बारे में, स्पेसिफिक फ्रेज के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आप लोग एट का यूज़ करेंगे. जैसे एट द सेम टाइम मैंने एग्जांपल पुट की है. नेक्स्ट प्रोपोजिशन है हम बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोपोजिशन ऑफ टाइम, और प्रोपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, इन, एट और ऑन.
डेज ऑफ वीक डे ऑफ वीक बताने के लिए जो है आप ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, जैसे ऑन संडे, ऑन फ्राइडे। और डेट बताने के लिए आप लोग यूज़ करेंगे ऑन प्रपोजिशन वर्ड जो है ऑन द 20th ऑफ अगस्त, डेट को मेंशन करने के लिए, बताने के लिए। फिर अगर आपको कोई स्पेशल हॉलीडेज़ आ जाती हैं उनके बारे में आप लोग बात करें तो वहाँ भी ऑन प्रपोजिशन यूज़ होगा, जैसे ऑन द इकबाल डे, ऑन माई बर्थडे। ओके, तो टोटल 3 प्रपोजिशन को आज हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम में डिस्कस किया, इन, एट एंड ऑन। इसको आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम रिमेंबर रखना है, और एमसीक्यूज अगर आपको एग्जामिनर पूछ लेता है बोर्ड में तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है कि प्रपोजिशन इन का जो है हम यूज़ करेंगे रिप्रेजेंटिंग मंथ, ईयर, सीजन, पार्ट ऑफ द डे और ड्यूरेशन। फॉर रिप्रेजेंटिंग प्रपोजिशन एट वी विल यूज़ एट, जैसे पार्ट ऑफ द डे, टाइम ऑफ डे, सेलिब्रेशंस, फिक्स फ्रेजेस, इन सब के लिए हम एट यूज़ करेंगे। वो मैंने आप लोगों के आसानी के लिए एग्जांपल्स लिख दिए हैं ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सकें इजीली। अगर ऑन प्रपोजिशन आ जाए तो उसको आप लोगों ने डेज ऑफ वीक के साथ यूज़ करना है, डेट के साथ यूज़ करना है और स्पेशल हॉलीडेज़ के साथ यूज़ करना है। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप लोगों ने इसकी प्रॉपर जो है एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। आपकी बुक पेज नंबर 43 पे इसकी एग्जाम्पल दी गई हैं। Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.